देखिए यहां पर हमें ये थोड़ा फिर भी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। पिछला वाला तो बहुत ही आसान था जिसको हम लोग ग्राफिक विधि से किया था, इसको फटाफट कर देते हैं। इसमें हमें पूर्णांकों की तुलना करके बताना है कि ये दोनों रेखाएं ये समीकरण जिन जिन रेखाओं को भी निरूपित कर रहे हैं वो रेखाएं एक ही बिंदु पर कट करेंगी, मतलब एक ही बिंदु पर काटेंगी, या फिर समांतर होंगी या फिर संपाती होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स के गुणांकों का अनुपात निकाला तो क्या हो गया 5/7, y के गुणांकों का अनुपात निकाला तो क्या हो गया -4/6, और जो कांस्टेंट है यानी कि जो अचर है उसका भी अनुपात निकाला तो क्या हो गया 8/9। तो क्या 5/7 इसके बराबर है? नहीं है। हमें वास्तव में निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना, ये हमें निकालना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर हमें पता है कि दो समीकरण दे रखे हो क्या, a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 और a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, तो इसमें अगर a1/a2 यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, तो हमेशा ही ऐसी रेखाएं क्या करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक ही बिंदु पर काटेंगी। ठीक, तो वो तो हमें पता चल गया है। क्यों? क्योंकि यहां पर बराबर है क्या, ये दोनों नहीं है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन में मिल गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न कर लेते हैं यहीं पे, बहुत ही आसान है, खटाखट खटाखट वाले प्रश्न ये। क्या लिखा हुआ है, 6x ऋण 3y धन 10 बराबर 0, ये लिखा हुआ है ना, हाँ यही लिखा हुआ है। फिर क्या है, 2x ऋण y धन क्या लिखा हुआ है 9 बराबर 0। अच्छा, अब इसमें भी आप x का जो गुणांक है उसका अनुपात निकाल दीजिए। क्या निकल रहा है 6/2, इसका अनुपात क्या निकल रहा है ऋण 3/1, ऋण 3 है इसका गुणांक ऋण 1 है, ये निकाल दिया। अब देखो यार, ये 2 3 6 है और यहां पर भी 3 आ गया, इसका मतलब ये दोनों तो हो गए बराबर। अब हमें जो कांस्टेंट टर्म है, जो अचर है, उसका भी अनुपात निकालना पड़ेगा, और वो हम लोग निकाल के देखा तो वो कितना आ रहा है 10/9, यानी कि ये इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब जब a/b यानी कि a1/a2 ये और ये बराबर हो, लेकिन ये बराबर ना हो किसके, c1/c2 के। क्यों? क्योंकि जो आपको 10/9 मिल रहा है वो तो अलग है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, लेकिन यहां पर तो कुछ और मिल रहा है। तो ये रेखाएं कैसी हो जाती हैं, ये रेखा हो जाती हैं समांतर रेखाएं। तो यहां पर आपको कैसी मिल रही है, ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। ये समीकरण जिन रेखाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो होंगी कैसी, समांतर रेखाएं। और अगर राजा बाबू अगर ये c1/c2 भी 3 आता तो क्या होता, तो फिर ये वास्तव में संपाती रेखा हो जाती, एक ही रेखा होती जिसको हम लोग अलग अलग तरह से लिख रहे हैं खाली। तीसरा भी यहीं पे कर देते हैं यार, इसमें क्या मैं बिगाड़ूंगा, 1 मिनट का सवाल है, पता ना, एक चुटकी सिंदूर का सवाल है देवदास, वैसा ही 1 मिनट का सवाल है ये। 9x धन 3y धन 12, क्या है 9x धन 3y धन 12 बराबर 0। अच्छा, और क्या आ गया 18x धन 6y धन 6y। अब देखो यहां पर 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24 तो नहीं है, अगर 24 होगा तो अरे 24 ही है। तो देख लो यार क्या हो गया, 9/18 कितना होता है 1/2 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ऐसे ही 3/6 भी आपका 1/2 हो गया, देख लो, और 12/24 भी 1/2 हो गया। इसका मतलब वास्तव में ये दोनों समीकरण एक ही हैं, एक ही जैसे है, संपाती रेखाएं आ गई। क्या आ गई, संपाती रेखाएं, एक ही रेखा है, उसके दो नाम है, एक नाम ये दे दिया, एक नाम ये दे दिया। समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आई, समझ लो यार, a1/a2 b1/b2 के बराबर तो है, साथ में यहां पर c1/c2 के बराबर भी है। क्यों, 12/24 भी होता है 1/2, तो यहां पर ये कैसी हो गई, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। इतना छोटा सा प्रश्न था, तो ये इतना आसान प्रश्न है, इसलिए ऐसा करते हैं कि इसी वीडियो में हम अगला प्रश्न भी कर देते हैं। यहां पर हमें वही गुणांकों की तुलना करके बताना है कि संगत है या असंगत है। तो देखो यहां पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, संगत कब होता है, संगत तब होता है जब a1/a2 बराबर ना हो किसके, b1/b2 के, तो एक तो संगत तब भी हो जाता है। लेकिन संगत तब भी होता है जब सब कुछ बराबर हो, क्या हो, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 के। आप तो बोलेंगे सर आपने तो इसमें आश्रित लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, आश्रित। अरे बेटा आश्रित भी है, लेकिन वो संगत होने के साथ साथ आश्रित होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये संगत भी होगा और आश्रित भी होगा। संगत का मतलब क्या होता है, संगत का मतलब सिर्फ इतना है यार कि इन समीकरणों का कोई हल निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। यहां पर तो अनंत हल मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यहां पर क्या क्या मिलते हैं, ऐसा तो नहीं कि हल नहीं मिल रहा है, अनंत हल मिल रहा है, इसलिए हो जाता है संगत। और यहां क्या होता है, यहाँ तो एक ही हल मिलता है, तो ये संगत है। यहां पर ये संगत के साथ साथ आश्रित हो जाता है। असंगत कब होगा, असंगत राजा बाबू तब होगा जब a1/a2 तो बराबर है किसके,
b1 बटे b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के। तो अब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा संगत। अब तो मैंने सब कुछ लिख ही दिया है, अब खटाखट खटाखट करते चले आते हैं। देखो यहाँ पर वैसे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें 5 को इधर लेकर के आते हैं, 7 को भी इधर लेकर के आते हैं, है ना, तो ये भी ऋण 5 हो जाता, समझ लो। अच्छा ये लिखा हुआ है, अभी समझ जाना, आप समझ जाओगे इस बात तो फिर आगे कभी नहीं भूलोगे। 5 को इधर ले आओ, 0, फिर क्या हो जाएगा 2x ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0। अब इसको लाने का कोई फर्क पड़ा ही नहीं, क्यों, क्योंकि अगर आप इसका अभी भी अनुपात निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 5 बटे ऋण 7 हो जाएगा, ऋण ऋण कट जाएगा तो 5 बटे 7 ही तो मिलेगा। और यहाँ पर सीधे सीधे निकाल देते तब भी 5 बटे 7 मिलता, क्यों, क्योंकि दोनों ही चीज उधर जा रही हैं, तो दोनों में ही ऋण आ जा रहा है, दोनों धन है तो दोनों का ही चिन्ह बदल रहा है। अगर दोनों का ही चिन्ह बदल रहा है तो अंत में जो आपका नेट रिजल्ट आ रहा है अनुपात का, उस पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे 5 बटे 7, यहाँ पे 5 बटे 7, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी फॉर्म में लिख कर निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आओ, समझे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वास्तव में इसको निकालने की जरूरत भी पड़ेगी क्या सी यानी कि कांस्टेंट टर्म को निकालने की जरूरत कब पड़ती है, जब हमें ये दोनों बराबर मिल जाएं। तो ये दोनों बराबर है क्या, यहाँ तो देखो 3 बटे 2 है, ये आपको बेटा 2 बटे ऋण 3 है, ये बराबर है क्या, नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाली कैटेगरी आ गई। देखो ये संगत होता है कि नहीं होता है, समझ में आ गई, नहीं समझ में आया तो इसी को फिर से आप वीडियो को प्ले कर दो, आपको समझ में आ जाएगा। इतना आसान है यार ये, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। आगे क्या है, आगे जो प्रश्न है वो क्या है हमारा, 3 बटे 2x, मैं इसको उठा के लिख देता हूं तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्या है, 3 बटे 2x धन 5 बटे 3y बराबर 7, और यहां पर आपका 9x ऋण 10y बराबर 14 है, ठीक। अच्छा इसका अनुपात निकालते हैं, तो 3 बटे 2 इसमें 9 से भाग दो। यहां पे कुछ लोग थोड़ा सा चकरा सकते हैं कि 3 बटे 2 में 9 से भाग दे रहे हो तो कैसे हो रहा है यार, जो बटे बटे वाले हैं ना उनको आप एक साथ कर लेते हो, तो क्या हो जाएगा, ये वास्तव में हो जाएगा क्या, 3 बटे 2 गुणे 9 यानी कि 3 त्रिका 9, यानी कि ये 1 बटे 6 लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या है, ये आपका था a1 अपॉन a2, a1 बटे a2 तो है x का गुणांक का, तो आपने किया अभी तक, ठीक। अब y वाले का करके देखते हैं, y वाले में क्या है, 5 बटे 3 है, और इसको किससे भाग दे रहे हो, ऋण 10 से। तो पहले ही आपको दिख गया कि समान तो हो नहीं सकते, ये धनात्मक संख्या नीचे ऋणात्मक मिल रही है, हल करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कर लेते हैं अच्छे बच्चे की तरह। तो क्या मिल जाएगा, 5 बटे 3 गुणे ऋण 10, 5 दूनी जाएगा तो आपको मिल जाएगा ऋण 1 बटे 6। अब सही से देख लो दोनों जगह पर ऋण है कि नहीं है, यहाँ पे 3 बटे 2, यहाँ पे 9 है, मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर 3 बटे 2 है और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर एक धन का एक ऋण का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 बटे 6 है और ये ऋण 1 बटे 6 है, बराबर नहीं है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। नहीं भी करते तो मैंने पहले बोल दिया था, आप नहीं भी करोगे आपको पता है ना, ये तो धनात्मक संख्या है, और कोई भी धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या के बराबर तो हो नहीं सकती है, इसलिए करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये पूछा गया संगत है या असंगत है। अब अगर ये दोनों चीजें बराबर नहीं है, कौन सी, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का, तो संगत होगा कि नहीं होगा, ये भी संगत हो गया, ठीक। संगत, संगत का मतलब एक होता है कंपनी, कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हो। तो रहीम दासी का एक दोहा था, क्या दोहा था, बसी कुसंग रावण को बोलते हैं समुद्र के लिए, मतलब समुद्र को बोलते हैं रावण के साथ में, कि असंगति में या बुरी संगति में अगर आप रहते हो तो आप कभी अच्छा नहीं कर सकते हो, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किन लोगों के साथ रह रहे हो। मेरा एक दोस्त है वो सिंगापुर में अभी, तो काफी अच्छा कंप्यूटर प्रोग्रामर, बहुत अच्छा प्रोग्रामर है। तो उसने मुझे एक बार बात बोली थी कि यार तुम 5 लोगों के साथ जिनके साथ रहते हो ना, जो 5 लोग साथ में रह रहे हैं, तुम उनका एवरेज बन जाते हो। क्या बन जाते हो, एवरेज बन जाते हो, आप उनका औसत हो जाते हो। तो अगर आप अच्छे लोगों के साथ रह रहे हो ना तो आप अच्छे हो जाओगे। कंपनी की, आपकी संगति की इतना बड़ा महत्व होता है, समझ में आ रही है। तो रहीम दासी बोलते हैं, बसी कुसंग चाहत कुशल यह रहीम अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसे पड़ोस। मतलब रावण जैसा नीच इंसान समुद्र के पास रह रहा है तो समुद्र की भी महिमा कम हो गई। समझ रहे हो, समुद्र की महिमा कैसे कम हो सकती है जो इतना विशाल है। लेकिन रहीम दासी बोलते हैं क्योंकि रावण पड़ोस में रह रहा था, अब श्रीलंका जाने में हमें समुद्र क्रॉस करना पड़ता है, तो उनका दोहा है। लेकिन वो बोलते हैं कि अगर आप कुसंग में रह रहे हो, अच्छी संगति नहीं, कुसंग मतलब क्या होता है, बुरी संगति, तो अगर आप बुरी संगति में रह रहे हो और आप सोचते हो कि अच्छा हो जाए तो ये तो असंभव है। क्यों, क्योंकि रावण के पड़ोस में रहने की वजह से तो समुद्र की भी महिमा कम हो गई थी। तो ये संगत वाला वो वाला संगत नहीं है, ये कंसिस्टेंट है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंट। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको और ज्यादा कंफ्यूज करने का दोहा बता दिया। कंफ्यूज मत होना, दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इसी के लास्ट प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न क्या था, तीसरा था। तीसरे में क्या लिखा हुआ है, अच्छा सॉरी मैंने तीसरा पहले कर दिया था, दूसरा आप कर देता हूं। वो वाला तीसरा था, ये क्या है, 2x ऋण 3y बराबर 8 और 4x ऋण 6y बराबर 9। ठीक है, 2/4 ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ऋण 3 बटे ऋण 6। देखो ये भी 1/2 है और ये भी आपका 1/2 है। इसका मतलब हमें ये देखना पड़ेगा, ये 8/9 ये 1/2 है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ,
ये वाली प्रकृति बन रही क्या? नहीं बन रही है, ये बन रहा है। ये दोनों तो बराबर हैं, देखो 1/2 1/2, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसका मतलब असंगत। ये कैसे हो गई? असंगत, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया? तीसरा तुम लोग कर ही चुके थे, इसी का चौथा प्रश्न कर लेते हैं। फटाफट फटाफट, 1-1 मिनट का भी नहीं है, ये लिखने में समय लग जा रहा है, तो देख करके समझ में आ जाता है कि इसका क्या उत्तर होगा। चौथा देखो क्या है, चौथा है आपका 5x ऋण 3y बराबर 11। दूसरा है ऋण 10x धन 6y बराबर ऋण 22। अच्छा, ये थोड़ा देखने में थोड़ा ठीक लग रहा है ना? ये मुझे लग रहा है कि सब कुछ बराबर होगा। देखो 5 बटे ऋण 10 हो गया, यानी कि 1/2 तो है, लेकिन ऋण का है, ये ऋण है ना, तो ये वास्तव में क्या है? ऋण 1/2। ये वाला निकाला, ये क्या हो जाएगा? ऋण 3/6, तो ये भी आपका 3 दूनी 6 कर दोगे, लेकिन ये भी ऋण 1/2 हो जाएगा। और ये देखो 11 बटे ऋण 22 है, तो ये भी आपका ऋण 1/2 हो गया, यानी कि सब कुछ बराबर है। तो कहां पहुंच गया राजा बाबू? यहां पर, जहां पर कैसी होगी? एक ही रेखा होगी, जिसको हम लोग बोल देते हैं संपाती रेखाएं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये भी संगत है, लेकिन संगत के साथ साथ कैसा होगा? आश्रित होगा। वो तो हमसे पूछा ही नहीं गया, हमसे तो सिर्फ इतना पूछा गया संगत है कि नहीं है। अब आपसे थोड़ी पूछा रहा कहां से हो, तो आपसे पूछा जा रहा किस प्रदेश से हो, तो आप ये थोड़ी बताओगे मैं यूपी से हूं सर, और कानपुर से हूं या बनारस से हूं। आपसे पूछा ही नहीं गया, आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है यूपी से हो कि नहीं, तो आपको बनारस या कानपुर बताने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ यूपी से काम चल जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ जाते हैं, चौथा भी हो गया। अब हमारे पास बचा तीसरे का आखिरी प्रश्न, है ना? वो क्या है? पांचवा क्या है? 4/3x धन 2y बराबर 8। दूसरा है 2x धन 3y बराबर 12। देख लो क्या है इसमें, इसको भाग दे दो। 4/3 में आप 2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाता है 4/3 गुणे 2, यानी कि 2 दूनी 4, मतलब 2/3। ये आपको मिल गया। क्या मिल गया? ये A1/A2, A1/A2। ये दूसरा देख लो 2/3 सीधा ही सीधा है। अच्छा, इसका मतलब ये भी सीधा सीधा है 2/3, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो आपको B1/B2, यानी कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर हो गया। तीसरा निकाल के देख लो, वो कितना है? 8/12। ये यार सही नहीं लिखा, थोड़ा सा ऐसे मान लो 8। ये भी आपका कितना हो गया? 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3। इसका मतलब ये भी तीनों कैसे हो गए? बराबर, तीनों ही 2/3 है। सही से देखो, ये इसको इससे भाग करोगे 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3। इसका मतलब फिर से आप यहीं पहुंच गए, संगत आश्रित मिल गया, तो ये भी कैसा हो जाएगा? संगत हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? संगत। आगे समझ में? दोनों क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।